हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो मैंने चाय वाय पी ली है और बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया है और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। कुछ चादर वादर पड़ी हैं वो समेटूँगी। खाना बना लिया है, अभी थोड़ी सी रोटी बाकी है तो करती हूँ अपना रूम सेट। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना रूम सेट करने। तो क्योंकि आज मैंने कपड़े भी धोए हैं तो फ़िलहाल मैंने अभी यही डाला हुआ था नाइट सूट वगैरह। तो पहले मैं घर को समेटूँगी। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं। कपड़े वगैरह तो मैंने धो दिए थे, बहुत सारे कपड़े थे, सुबह ही मशीन लगाई थी मैंने। तो अभी मैं चादर हो जैसे चादर ओढ़ते रात को, वो बच्चे सो के उठ गए थे तो स्कूल चला गया था एक लड़का। तो एक मेरा बेटा अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है तो घर पे ही रहता है। तो वो भी अपने नहाने धोने के लिए लग गया था। तो मैं अपने रूम को सेट करूँगी। हमारे बेड में अभी सरियाना नहीं है, सरियाना हमने लगवाया भी नहीं था, बॉक्स ही डाल रहे हुए थे। तो अब बच्चे बोल रहे हैं मम्मी सरियाना ले लो बेड का। तो हमने इन्होंने बनवाया अपने पड़ोस वाली दुकान से, हमारी भी दुकान के पास में दुकान है तो वहाँ से बनवाया है। देखो जल्दी ही आ जाएगा बन के, तो फिर थोड़ा अच्छा सा लगे करेगा हमारे यहाँ पे। ये अभी तो सिंपल है ही। तो अभी घर में जैसे डस्टिंग करनी होती है तो फिर मैं वही करूँगी। आज मेरी तबीयत भी डाउन थी, मैंने डॉक्टर से नंबर लगवाया था। शायद डॉक्टर नहीं है आज, बोल रही थी कि डॉक्टर आज बैठेंगी नहीं, मतलब जो मेन डॉक्टर नहीं है। हम जाएंगे फिर भी, तो इसलिए मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ। जिस दिन मैं ऑफ़िस जाती हूँ उस दिन तो मैं स्पीड से काम कर लेती हूँ, ऑफ़िस जाने से पहले टाइम से ही अपना काम निपटा लेती हूँ। तो आज मैं घर पे हूँ, थोड़ा आराम से करूँगी। तबीयत डाउन है तो अभी इधर उधर जो सामान पड़ा होता है मैं वो समेटूँगी। और ये बच्चों के पापा भी हमारे इनके नाश्ता कर रहे थे। मैंने इनको भी दूध चाय जो भी पीते हैं वो दे दिया था, ये नाश्ता कर रहे थे। मैं अब जो फ्रिज पर एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं बच्चे फालतू का, वो मैं हटा रही हूँ। और इन्होंने नाश्ता कर लिया, ये दुकान पर जाएंगे। तो सारे घर में इधर उधर सामान डाल देते हैं बच्चे, जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं समेटूँगी आज। और दिन में जाऊंगी, शायद मिल जाएं। डॉक्टर बोल रही थी कि एक बार आ जाना आप, शायद डॉक्टर बैठें तो फिर हम जाएंगे, वरना शाम को तो दिखा के आएंगे ही हम। तो मैंने अभी ये सारे उधर कपड़े वपड़े सुखाए थे तो उधर में गेट खुला हुआ था तो मैंने सब ये घर समेट लिया है। ये दुकान पर चले जाएंगे। और होता है ना, हम लेडीज़ों को चाहे तबीयत ख़राब हो या परेशानी हो तो बस करना ही है काम तो। और बिना करे कल पे टालने के से अच्छा है कि धीरे धीरे लगे रहो। दिन में मैं सोचूंगी कि दिन में मैं आराम करूंगी दवाई खाकर। अभी तो फ़िलहाल मैं घर को समेट लूँ क्योंकि करने वाला कोई और है नहीं। तो इस लड़के ने इतनी सारी बॉल इकट्ठी कर रखी हैं, तो बॉल पड़ी है, मैंने डाल दी हॉल में। तो ये झीने की तरफ को जा रही थी, फिर मैंने भक्का इसको रोका कभी झीने से नीचे ना पहुँच जाए, फिर लेके आनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे ही इतनी सारी बॉल है, मैं उनको समेटती हूँ डेली। और शाम को डेली फैली पाती है क्योंकि दिन में खेलता है ये, इसको बहुत खेलने का शौक़ है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो ये चीज़ रखी थी, फिर ये इधर उधर फैला देता है और थोड़ी देर पीछे फिर मैं रख दूँगी। बाहर खेलने भी जाएगा तब भी ऐसे ही फेंक देता है, तो मेरा तो यही लगा रहता है। और आज मुझे थोड़ा सा घर में जो सामान ख़त्म हो रहा है वो भी देखना है। तो कपड़े भी धोए थे, मशीन सुबह लगा दी थी। तो ये हमारा धोबी घाट बना हुआ है, इधर दोनों तरफ बालकोनी है तो दोनों तरफ ही सुखाए थे। मैंने बहुत सारे कपड़े थे तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ कॉपी और पेन लेकर। कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। और हम डॉक्टर के पास भी गए थे तो डॉक्टर नहीं बैठी नहीं थी, शायद शाम को बैठेंगी। वो बोल रहे थे कि अभी तो नहीं बैठी हैं, अगर किसी और को दिखाना हो तो अब दिखा लो। फिर हम चले आए थे तो आके मैंने आराम से मैंने सोचा कि मैं सामान ही लिख दूँ जो ख़त्म हो रहा है। और जैसे छोटे छोटे सामान ख़त्म होने वाले तो मैं लिखती रहती हूँ, जैसे कि अब ये ख़त्म होने वाला तो फिर इकट्ठा जब लिखती हूँ तो फिर कुछ सामान भूलते नहीं है मैं, जो सामान ख़त्म होता है वो मैं लिख लेती हूँ। तो इस तरह से पता है, सामान जब हम लिखते हैं तो फिर दिमाग से निकलता भी नहीं है, तो आराम से पूरा सामान लिख भी जाता है। ऐसा नहीं कि सब ख़त्म होने के बाद ही हम लाएंगे, जो सामान ख़त्म होता है तो मैं बीच बीच में लिख लिख कर किसी काम से जब मार्केट जाते हैं तो हम ले आते हैं। तो इससे सामान टूटता भी नहीं है और दिमाग पर ज़्यादा टेंशन भी रहती कि ये लाना है वो रह गया।
तो मैं तो ऐसी हूँ कि मैं प्लानिंग करती हूँ, कल को मुझे क्या लेना है, क्या करना है, हर चीज़ की प्लानिंग करती हूँ, क्योंकि आज की डेट में टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और टाइम निकालना इन चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल है। और हम लेडीज़ को तो खासकर ये सोच कर चलना है कि अगर हम मैनेज करके चलेंगे घर को तो ही मेंटेन रहता है। मैं तो बहुत मैनेज करती हूँ कि हस्बैंड को तो बोल दो कि सामान ले आओ तो ले आते हैं, फिर हम कुछ जैसे सामान हमें नहीं याद रहता है मंगाने के टाइम पे, फिर हम जब उस सामान को किचन वगैरह में या फिर घर में ज़रूरत पड़ती है तो फिर याद आता है अरे वो नहीं आया, सामान रह गया। तो इसलिए मैं जो जो सामान ख़त्म होता रहता है तो वो लिखती रहती हूँ, ताकि जब हम सामान लेने जाएं तो पूरा सामान हमें याद रहे। तो मैं लिख कर बैठ के यहाँ पर सोच रही हूँ कि क्या क्या लिखूँ, छोटी मोटी चीज़ें। और मैं जिस दिन छुट्टी मेरी करनी होती है या फिर छुट्टी कर लेती हूँ, तबीयत ख़राब होती है, तो मैं सोचती हूँ जैसे कि मेरे घर में एक्स्ट्रा सामान, जैसे पैकेट ख़त्म होने वाले हैं, जैसे बेसन का पैकेट है या फिर और भी सारे बहुत सारे पैकेट में सामान आते हैं, तो जो जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान रहता है तो मैं निकाल देती हूँ, उनको पलट लेती हूँ डिब्बा में और उन पैकेटों को फेंक देती हूँ। जैसे बोतल खाली होगी, छोटी छोटी सी बोतल होती हैं सॉस वगैरह की, तो मैं सोचती हूँ उस दिन मैं उन कबाड़ को निकालूं। तो मैं करती हूँ ऐसा, बैठती नहीं हूँ। मैं दोपहर में आराम करूँगी दवाई खाकर, और तबीयत मेरी बहुत डाउन थी, इस वजह से मैं बैठने में मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पेट में दर्द था। तो अभी मैं यहाँ पर मैंने सामान लिख दिया है, जो जो मुझे लिख याद आया था और जो ख़त्म होने वाला है। अब किसी दिन फिर जाएंगे सामान लेने, अभी तो मैंने वही लिखा जो ख़त्म हो रहा है। और पानी की बोतल है, ये मैं 1 महीने से यूज कर रही हूँ। उसमें रात को मैं पानी भर देती हूँ तो ठंडा हो जाता है सुबह तक, तो मैं पीती हूँ खासकर। और मटका भी है हमारे पास, तो मटके में भी मैं सामान पानी रख लेती हूँ तो उसको पीते हैं। दिन का दोपहर का टाइम था ये, तो मैं लेटी हुई थी। मयंक ने मैगी बनाई थी, बोल रहा था मम्मी आज मेरे हाथ की मैगी खा कर देखो, मैंने बनाई है। तो मैं सो के उठी थी, तो मैंने खाई मैगी, बोला अच्छी बनी है। मैंने कहा हाँ अच्छी बनी है, वैसे तो बस टेस्टी बनी थी, मिर्च थोड़ा ज़्यादा थी। तो शाम को फिर मैं गई थी दवाई लेने। तो दवाई हमने ले ली थी, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी जब वापस आओ आप तो हमें बादाम शेक ले आना। तो फिर ये बोल रहे थे कि रास्ते में तो चले तो कुर्ता दिलवा दूँ ऑफिस के लिए। तो मैंने यहाँ देखे कॉटन के 3rd क्वालिटी के थे, बिल्कुल बेकार से, तो उनको दिखा रहा था 1500-1200 रुपये में, और जो थोड़ा अच्छे थे उनको 2500-2000। अब 2-3 दुकानें यहाँ पर प्रताप बिहार में, ऑप्शन कम था। जब हम आ रहे थे रास्ते में तो प्रताप बिहार में ही रैली निकल रही थी, पता ना किस चीज़ की रैली थी, ऑरेंज कलर के झंडे लेकर, और बहुत सारी पुलिस थी यहाँ पे। तो बहुत देर लग गई थी हमारे घर आने में। मैं घर आई थी तो मैंने खाना वाना बनाया था और बर्तन वगैरह भी साफ़ करे थे। तो हमारा तो ऐसा ही होता है कि काम करके जाना है और आकर भी काम करना है। हम लेडीज़ों का भी फुर्सत नहीं मिलती, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, तो बस ऐसा ही लगे रहते हैं हम अपनी लाइफ में। तो बाय बाय, हम मिलेंगे आपको नए नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पर जाकर देखना, मैंने वीडियो भी डाली हुई हैं। और तो थैंक यू, राधे राधे सभी को।